गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस है उसमें कौन कौन से स्टेप्स आ जाते हैं और सभी बातें हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया कि जीटी इंटरव्यू जो होती है ऑस्ट्रेलिया के लिए उसमें कौन कौन से जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। ओके, अगर आप सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन आपने पास कर ली है तो आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए मिनिमम 65%, अगर आप ICSE बोर्ड से पास आउट हैं। ओके, अगर आप डिप्लोमा करने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास मिनिमम होना चाहिए 60%, और अगर आप बैचलर करने जा रहे हैं आपके पास होना चाहिए स्कोर मिनिमम 65% इन द सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। आई एम टेलिंग दिस ओनली फॉर ICSE बोर्ड। ओके, अगर हम बात करें CBSE बोर्ड वाले, तो CBSE बोर्ड वाले अगर डिप्लोमा करने जा रहे हैं तो उनके पास 60% होने चाहिए। अगर बैचलर करने के लिए जा रहे हैं तो उनके पास 65% मिनिमम होने चाहिए। दूसरा, आपके पास होना चाहिए IELTS और PT का स्कोर। ओके, देखिए अगर आप बैचलर करने जा रहे हैं तो आपके पास IELTS में स्कोर होना चाहिए 6 ओवरऑल, 6 इन ईच मॉड्यूल। अगर PT की बात करूं, PT में आपका स्कोर है जो होना चाहिए 50 के बीच, 50 से लेकर 57 के बीच, और नॉट लेस दैन 50 इन ईच मॉड्यूल। ओके, ये रहा स्कोर बैचलर वालों के लिए। अगर मैं मास्टर वालों की बात करूं तो मास्टर वालों के पास होना चाहिए IELTS का स्कोर 6.5 ओवरऑल एंड 6 बैंड्स होने चाहिए इन ईच मॉड्यूल। तो अगर वो PT करना चाहते हैं तो PT में उनको स्कोर लेने होंगे 58 से 64 और ओवरऑल है जी, और उसके बाद ईच मॉड्यूल में आपके पास नॉट लेस दैन 50 होना चाहिए। ओके, तो ये रही एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन और इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स की जो बेसिक बातें थी। और इसके बाद है जो प्रोसेस असल में शुरू होता है, तो वो प्रोसेस स्टार्ट होता है ऑफ़र लेटर अप्लाई करने से। तो ऑफ़र लेटर देखिए डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं मेलबर्न की यूनिवर्सिटी सच एज़ डेकन यूनिवर्सिटी, ला ट्रोब यूनिवर्सिटी, स्विनबर्न यूनिवर्सिटी, तो ये सब यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रही हैं ऑफ़र लेटर देने के लिए स्टूडेंट्स को। तो टाइम अगर मैं बताऊं आपको, कह लीजिए कि महीना 1.5 महीना भी लग रहा है ऑफ़र लेटर आने को। रीज़न्स आई रियली डोंट नो। और दूसरी तरफ कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो कॉलेज सच एज़ एपिक कॉलेज, दूसरा कॉलेज होम्स इंस्टीट्यूट मेलबर्न में जो, तो ये सभी ना 2 या 3 दिन में ही ऑफ़र लेटर दे रहे हैं। तो देखिए कितना है ना डिफरेंस आ जाता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। कॉलेज में जो प्रोसेस मुझे लगता है फ़ास्ट चलता है एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटीज़। ओके, तो ऑफ़र लेटर अप्लाई करने पर डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज। तो जब भी आपका ऑफ़र लेटर आ जाता है उसके बाद असल में कार्रवाई शुरू होती है। तो जी जब आपका ऑफ़र लेटर है जो रिसीव हो जाता है उसके बाद है जो असली गेम शुरू होती है। ओके, जब ऑफ़र लेटर आ गया तो उसके बाद एप्लीकेंट है जो, उसके सभी ID प्रूफ्स, स्कैन डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ओके, प्रूफ्स यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड। ओके, सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, बैचलर के सर्टिफिकेट अगर कोई मास्टर करने के लिए जा रहा है। ओके, तो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो नोटराइज्ड होने चाहिए। और उसके साथ ही अगर मैं बात करूं स्पॉन्सर्स की, ओके, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उन सभी के स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो उसके साथ ही आपको स्पॉन्सर्स के इनकम प्रूफ भी दिखाने होंगे। जैसे कि जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है अगर इनकम सैलरी से आ रही है तो उनको फिल करनी होगी ITR 1, और अगर सैलरी प्लस बिज़नेस से आ रही है तो उनको ITR 2 फिल करनी होगी। और वैसे ही आपको देखना होगा कि कौन सी ITR आपको फिल करनी होगी, कौन
किस कैटेगरी से आपको इनकम आ रही है और स्पॉन्सर्स को। ओके, साथ ही में एप्लीकेंट के भी जो माता पिता हैं उनके भी आईडी प्रूफ्स चाहिए होंगे। ओके, जो हमें आईटीआर चाहिए वो पिछले 2 साल की चाहिए ऑस्ट्रेलिया के लिए। तकरीबन 10 से 12 लाख के बीच में आईटीआर होनी चाहिए फिल। उसके बाद अगर सैलरी से इनकम आ रही है तो वो जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए और साथ ही में सैलरी स्लिप का प्रूफ भी लगेगा। सैलरी स्टेटमेंट्स आल्सो मैंडेटरी फॉर दिस। ओके, अगर इनकम बिज़नेस से आ रही है तो बिज़नेस प्रूफ्स लगेंगे, यानी कि बिज़नेस फ़ोटोग्राफ्स लगेंगी, क्योंकि जीटी के वक्त है जो फ़ोटोग्राफ्स साथ भेजी जाती हैं उनको प्रूफ के तौर पर। उसके बाद एप्लीकेंट स्पॉन्सर्स और एप्लीकेंट के माता पिता के स्टाम्प पेपर चाहिए, 50 रुपीज़ वाले एफिडेविट जो होते हैं। तो उसके बाद एफिडेविट जब आपने बनवा लिए तो उसके बाद है जो हमें लिक्विड एसेट्स चाहिए होंगे और उसमें आपको शो करना होगा तकरीबन 30 से 32 लाख फ़ंड। ओके, वो चाहे एफडीआर हो सकती हैं। अगर एफडीआर है तो उनके एफडीआर के इशू डेट और एक्सपायरी डेट होनी चाहिए प्रूफ के तौर पर। और तकरीबन जो ये फ़ंड्स हैं ना 6 मंथ्स ओल्ड होने चाहिए, तभी आपका जो फ़ंड्स एक्सेप्ट होगा ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, तभी आपको वीज़ा जो ग्रांट होगा। तो अगर फ़ंड सेविंग अकाउंट से आ रहे हैं तो बैलेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही में साइन होने चाहिए, बैंक की तरफ से स्टैम्प है जो लगी होनी चाहिए। तो ये जब आपका ऑफ़र लेटर आ जाता है जो कि कंडीशनल ऑफ़र लेटर होता है, उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको फुलफ़िल करनी होगी यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए। ओके, उसमें कंडीशंस क्या होते हैं? कंडीशंस होती हैं कि जीटी अप्रूव कीजिए, जीटी इंटरव्यू क्लियर कीजिए और जो फ़ंड्स हैं वो क्लियर करवाएं यूनिवर्सिटी से। ओके, तो जब आपका ऑफ़र लेटर आ गया तो जीटी यूनिवर्सिटी के पास जाती है, सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी फ़ंड्स हैं। जो फ़ंड्स में क्या क्या होता है, 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस होता है, दूसरी चीज़ 1 साल की फ़ीस उनको दिखानी पड़ती है उस फंड्स में। ओके, तीसरी चीज़ है जो रिटर्निंग फेयर कह लीजिए कि आने जाने का खर्चा है जो वो दिखाना होता है। ये 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं फ़ंड्स में। ओके, जब यूनिवर्सिटी के पास जीटी के जो प्रोसीजर है वो सब कुछ चला जाता है यूनिवर्सिटी के पास, तो यूनिवर्सिटी है जो इंटरव्यू के लिए लिंक भेजती है गिवन ईमेल आईडी पर। तो जी इंटरव्यू में जो जो सवालात पूछे जाते हैं उसकी वीडियो हमने बना रखी है पहले। तो इंटरव्यू जब आ जाती है, एप्लीकेंट को इंटरव्यू क्लियर करनी होती है। कुछ ही कह लीजिए, कई बार क्या होता है कि 1 या 2 दिन में इंटरव्यू का कह लीजिए कि रिज़ल्ट है जो पता लग जाता है कि इंटरव्यू अच्छी हुई है या बुरी हुई है, इंटरव्यू पास हो चुकी है या नहीं। ओके, जब आपकी इंटरव्यू पास हो गई तो यूनिवर्सिटी कहती है और कॉलेज कहता है कि फ़ीस भर दो, और फ़ीस भरने के बाद आपके पास आ जाती है सीओई यानी कि कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, यानी कि आपने एडमिशन है जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ले ली है। और उसके बाद है जो फ़ाइल आपकी एम्बेसी के पास लॉज होती है, और एम्बेसी है जो आपको मेडिकल के लिए कहती है कि मेडिकल करवा लीजिए, और मेडिकल के जो सभी सारे और मेडिकल का जो भी डेटा होता है वो एम्बेसी के पास जाता है और एम्बेसी डिसाइड करती है कि आपको वीज़ा ग्रांट करना है या नहीं, सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह और सब कुछ चेक करने के बाद। तो जी मैंने ये भी देखा है कि यूनिवर्सिटी से अप्रूवल मिलने के बाद, फ़ाइल लॉन्च होने के बाद, और जो एम्बेसी है वो ना वीज़ा ग्रांट कर रही है तकरीबन 1 या 2 दिन में। और इवन कईयों का केस तो मैंने ये भी देखा है कि 15 दिन और इवन 30 डेज़ भी लग रहे हैं वीज़ा आने में। ओके, पता नहीं क्या क्या रीज़न्स हैं बिहाइंड दिस, क्यों ऐसा होता है। ओके, तो जी
वीज़ा ग्रांट हो गया तो उसके बाद आपके पास समय है कि आप शॉपिंग कीजिए, टिकट करवा लीजिए और जहाज़ चढ़ें ऑस्ट्रेलिया के लिए। ओके, तो ये सारा प्रोसीजर होता है ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीज़ा में। और देखिए अभी जो हालात चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के, मैं कहूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कुछ ज़्यादा ही टाइम कंज्यूम कर रही हैं। एक अगर मैं आपको यूनिवर्सिटी बताऊं कि जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न क्वींसलैंड है जो क्वींसलैंड में है, उसका क्या प्रोसीजर है कि ऑफ़र लेटर से पहले है ना जो इंटरव्यू होती है, तो इंटरव्यू जब आपकी क्लियर हो जाती है, आपके पास ऑफ़र लेटर आ जाता है, तभी आप मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी की तरफ से उनकी तो हाँ ही है, यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट हो जाएगी। और उस यूनिवर्सिटी का भी प्रोसीजर काफ़ी फ़ास्ट है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि एम्बेसी पे डिपेंड करता है कि आपको वीज़ा ग्रांट करना है या नहीं। सभी डॉक्यूमेंट्स अगर सही हैं, ओरिजिनल हैं, और कोई भी डॉक्यूमेंट है जो फेक नहीं है, तो उन सब चीज़ों से आपको वीज़ा ज़रूर मिलता है। ओके, अभी जैसे कि 2023 चल रहा है, अगर कोई 2022 पास आउट है तो उसने अगर साथ ही साथ काम करना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस है जो जेन्युइन होता है और इन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। तो जी ये प्रोसीजर होता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, साथ ही आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और बाकी की जो वीडियोज़ हैं वो भी ज़रूर देखें। आपको हो सकता है कुछ हेल्प मिल जाए उन वीडियो से। ओके।